अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास CS621 यानी कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का हमने पढ़ना है वीक नंबर 9। ठीक है, और ये इसका जो है वीक नंबर 9 है। ये आप देख सकते हैं सारा जो है पूरा PDF जो है वीक 9 का PDF है। ठीक है, जिसमें 61 पेजेस हैं। तो हम जाएंगे अपनी वर्ल्ड की फ़ाइल पे और यहाँ से आसान अल्फाज में जो है इसको समझेंगे CS621 के वीक नंबर 9 को। ठीक है, तो आपने लाजमी इसको फॉलो करना है और इसके बाद आपको इसी यानी कि वीक नंबर 9 में से जितने भी MCQs हैं वो भी इसी फाइल के नीचे आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है GPU क्या होता है। ठीक है, यानी वीक नंबर 9 में फर्स्ट क्या है हमारे पास GPU क्या होता है, यानी कि GPU जिसका मतलब है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये स्टैंड्स फॉर भी आ सकता है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक बहुत पावरफुल प्रोसेसर होता है जो एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, यानी कि एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। CPU थोड़े कोर्स के साथ एक काम तेज़ करता है, जबकि GPU हज़ारों छोटे कोर्स के साथ बहुत सारे काम पैरेलल करता है। ठीक है, तो ये CPU और GPU दोनों में फ़र्क आपको मालूम हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, इसलिए GPU ग्राफिक्स, गेम्स, AI, इमेज प्रोसेसिंग में फ़ास्ट होता है। ठीक है, इसलिए GPU जो है इन सब चीज़ों में फ़ास्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, CPU वर्स GPU, यानी कि CPU क्या है GPU क्या है अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, फिर दोबारा देख लेते हैं। CPU में क्या होता है, कम कोर्स। ठीक है, कोर्स कम होती हैं, सीरियल एग्जीक्यूशन होती है, कंट्रोल कम होते हैं। ठीक है, कंट्रोल का काम यानी कि कंट्रोल का काम होता है इसमें CPU में। GPU में क्या होता है, ज़्यादा कोर्स होती हैं, पैरेलल एग्जीक्यूशन होती है और हैवी कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, तो CPU और GPU। नेक्स्ट है, CPU बॉस होता है, GPU मज़दूर जैसा होता है जो हैवी काम करता है। ठीक है, CPU जो है बॉस है और GPU जो है आगे मजदूरी कर रहा है, जो हैवी काम करता है यानी कि GPU। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है GPU आर्किटेक्चर, यानी कि GPU के अंदर, यानी GPU के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है यानी कि मल्टी प्रोसेसर्स लगे होते हैं। हर मल्टी प्रोसेसर में मल्टीपल कोर्स होती हैं। हर कोर मल्टीपल थ्रेड्स चला सकता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। यानी कि GPU के अंदर मल्टी प्रोसेसर होते हैं, हर मल्टी प्रोसेसर के अंदर मल्टीपल कोर्स होती हैं, हर कोर के अंदर जो है मल्टीपल थ्रेड्स चला सकता है। नेक्स्ट क्या है, CPU GPU को कहता है, यानी कि CPU जो है GPU को क्या कहता है, ये काम ले लो और पैरेलल में ख़त्म करो। ठीक है, ये काम ले लो और पैरेलल में ख़त्म करो, CPU कहता है GPU को। नेक्स्ट आ जाता है CUDA क्या है, यानी कि CUDA एनवीडिया का प्लेटफॉर्म है। ये लैंग्वेज नहीं बल्कि API है। ठीक है, C++ यूज़ करके GPU प्रोग्राम लिखने देता है। ठीक है, GPU को एक को प्रोसेसर बनाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे आ जाता है GPU प्रोग्रामिंग मॉडल। यूज़र थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स GPU पर लॉन्च करता है। हर थ्रेड थोड़ा सा काम करता है। GPU डेटा पैरेललिज्म यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं GPU की परफॉर्मेंस पे। GPU यानी कि ज़्यादा बैंडविड्थ देता है, ज़्यादा जी फ्लॉप्स, कम पावर में ज़्यादा परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है, इसलिए फ्यूचर कंप्यूटिंग में CPU प्लस GPU दोनों साथ चलाएंगे। ठीक है, फ्यूचर यानी कंप्यूटिंग में क्या होगा, CPU प्लस GPU दोनों जो है साथ चलाएंगे। नेक्स्ट आगे आ जाता है, हीटरोजेनिटी क्या होती है। हीटरोजेनिटी का मतलब यानी कि मुख्तलिफ डिफरेंट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, OS नेटवर्क्स का एक सिस्टम में होना। ठीक है, यानी कि इन सब का एक सिस्टम में होना, जैसे विंडोज़ प्लस लिनक्स, इंटेल प्लस AMD, जावा प्लस C++। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में हेट्रोजिनिटी अवॉइडेबल नहीं होती। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हेट्रोजिनिटी अवॉइडेबल नहीं होती। नेक्स्ट आगे आ जाता है मोबाइल कोड। मोबाइल कोड वो होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाकर वहाँ एग्जीक्यूट हो जाए, उसे हम कहते हैं मोबाइल कोड। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाकर वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए, उसे हम कहते हैं मोबाइल कोड। एग्जांपल क्या है इसकी, जावा एप्लेट्स, जावा स्क्रिप्ट एंड ब्राउज़र्स। नेक्स्ट आगे आ जाता है कोड माइग्रेशन क्या होती है। कोड माइग्रेशन का मतलब कोड को एक मशीन से दूसरी मशीन पर मूव करके रन करना। ठीक है, कोड को एक मशीन से दूसरी मशीन पर मूव करके रन करना।
क्या इसकी रीज़न होती हैं? फास्ट मशीन, डाटा के करीब एग्जीक्यूशन, लोड बैलेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वीक और स्ट्रॉन्ग मोबिलिटी। वीक मोबिलिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मोबिलिटी क्या होती है? वीक मोबिलिटी में जो है सिर्फ कोड मूव होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोबिलिटी में कोड प्लस एग्जीक्यूशन स्टेट प्लस रिसोर्सेज मूव होते हैं। स्ट्रॉन्ग ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, यानी कि जो ये स्ट्रॉन्ग वाला है ये ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसमें कोड प्लस एग्जीक्यूशन स्टेट प्लस रिसोर्सेज मूव होते हैं। नेक्स्ट क्या है? वर्चुअल मशीन्स का रोल, यानी कि वीएम। हेट्रोजिनिटी को हाइड करती है, सेम इन्वायरमेंट हर मशीन पर प्रोवाइड करती है, ओएस और एप्लीकेशंस को माइग्रेट करना इजी हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारे पास जो है वीक नंबर 9 था। अब हम चलेंगे इसके एमसीक्यूज़ पे। फर्स्ट है, व्हाट इज़ अ जीपीयू? अ जीपीयू इज़ अ प्रोसेसर डिजाइन टू एग्जीक्यूट मैसिवली पैरेलल कंप्यूटेशंस इफिशिएंटली। व्हेन वाज द फर्स्ट जीपीयू इंट्रोड्यूस? कब जीपीयू इंट्रोड्यूस हुआ? 1999 में। किसने किया? बाय एनवीडिया जी फोर्स 256। Why are GPUs faster than CPUs for parallel tasks? Because GPU have hundreds of cores that execute many threads simultaneously. ठीक है, what type of architecture does a GPU use? Throughput oriented massively parallel architecture. How does CPU execution differ from GPU execution? CPU executes tasks serially while GPU executes tasks in parallel. ठीक है, CPU कहता है टास्क को सीरियली और GPU पैरेलल में। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई डू GPUs हैव डीपर पाइपलाइंस देन CPUs टू सपोर्ट मैसिव पैरेललिज्म एंड हाई थ्रूपुट? नेक्स्ट है, व्हाट रोल डज CPU प्ले इन GPU कंप्यूटिंग? CPU controls execution and offloads heavy computation to GPU. What is a multiprocessor in GPU architecture? A unit containing multiple cores capable of running many threads. CUDA क्या होता है? CUDA is NVIDIA's general purpose parallel computing architecture. Is CUDA a programming language? No, CUDA is an API. ठीक है, CUDA क्या है? API है। What type of device is a CUDA? Computer device, a coprocessor to the CPU. नेक्स्ट है, GPU प्रोग्रामिंग क्या होती है? रनिंग जनरल पर्पस पैरेलल प्रोग्राम्स ऑन GPU accelerators. What kind of parallelism does CUDA support? Data parallelism and thread parallelism. What does GFLOP stand for? Billion floating point operations per second. Why is GPU more power efficient than CPU? GPU delivers higher performance per watt. What is heterogeneity in distributed systems? यानी कि presence of diverse hardware, software and networks. Why is heterogeneity unavoidable in distributed systems? Because different components require different technologies. What is a mobile code? Code that can move and execute on different machines. Give an example of mobile code. JavaScript in web browsers. What is code migration? Moving code from one machine to another for execution. Why is code migration used for performance improvement and flexibility? Weak mobility क्या होती है? Migration of only program code. Strong mobility, migration of code along with execution state and resources. How do virtual machines handle heterogeneity? By providing a uniform execution environment. VM migration क्या होता है? Moving an entire virtual machine from one host to another. What are the challenges in VM migration? Migrating memory, image, and local resource bindings. Why are GPUs important for future computation? Because they offer massive parallelism with high power efficiency. तो यहाँ तक हमारे पास जो है CS621 का वीक नंबर 9 जो है वो एंड होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप तक मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।